हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं कि क्या है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवीन लोक प्रबंध, NPM के नाम से भी इसे हम जानते हैं। दोस्तों, आज मैं इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। नवीन लोक प्रबंध शब्द कोई नया नहीं है, बल्कि ये 3 दशक से यूज होता आया है। और इसका सर्वप्रथम जो इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो 1991 में क्रिस्टोफर हुड ने किया था। उन्होंने ही ये नाम दिया था नवीन लोक प्रबंध का। तो चलिए देखते हैं कि इसके सिद्धांत में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सिद्धांत में सबसे पहला है पेशेवर प्रबंधन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेशेवर प्रबंधन है। दूसरा है दोस्तों मानकों के निर्धारण और उपलब्धियों का मापन करना। तो दोस्तों मानकों के निर्धारण, सबसे पहले तो पेशेवर प्रबंधन से तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रबंध करना। पेशेवर का मतलब तो यही होता है और प्रबंधन का मतलब आप जानते हैं। तो इस शब्द का ही ये मीनिंग निकलता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, पेशेवर तरीके से प्रबंधन करना। दूसरा जो है मानकों के निर्धारण और उपलब्धियों का मापन करना। तो दोस्तों मानकों के निर्धारण से मतलब है कि इसके जितने भी मानक हैं उनका निर्धारण करना, जितने भी इसके पॉइंट्स हैं उनका निर्धारण करना और उनकी उपलब्धियों का मापन करना। तीसरा जो है दोस्तों वह है निर्गत नियंत्रण। निर्गत नियंत्रण ये इसका तीसरा पॉइंट है। और चौथे पॉइंट में हम देखते हैं कि सार्वजनिक इकाइयों को छोटे इकाइयों में बांटना। सार्वजनिक इकाइयों को यानी कि पब्लिक सेक्टर की जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी उद्योग वगैरह हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो उन्हें छोटी इकाइयों में बांटना, ये नवीन लोक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है दोस्तों वह है सार्वजनिक क्षेत्र में अन्य प्रबंध मानकों को बांटना को बढ़ाना है। सॉरी, यहाँ था मिस्टेक हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र में अन्य प्रबंध मानकों को बढ़ाना। तो जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी उद्योग हैं, जितने भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र में तो अन्य प्रबंध मानकों को बढ़ाना है। यानी कि जितने भी इसके मानक है, जितने भी इसके तरीके हैं, उन सभी को सभी क्षेत्रों में बढ़ाना ही इसका मकसद है नवीन लोक प्रबंध का। और इसका जो छठा पॉइंट है दोस्तों, 6 पॉइंट है इसका, निजी क्षेत्र के प्रबंधन पर बल। निजी क्षेत्र के प्रबंधन मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो जितने भी उद्योग हैं, जितने भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो उन सभी के प्रबंधन पर बल देना। और ये सभी सिस्टमेटिक तरीके से ही होते हैं। 7वां जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि इनमें अधिक और सुदृढ़ अनुशासन लागू करना। जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ हो नहीं सकता। तो इसमें अधिक और सुदृढ़ अनुशासन लागू करना ही इसका मकसद है नवीन लोक प्रबंध का। तो नवीन लोक प्रबंध इन्हीं से मानकों पे संगठन में बल देता है। उद्योग धंधा, जितने भी एग्जाम्पल में उद्योग धंधों का नाम ले रही हूँ, तो इन सभी पे बल देता है। और तो ये इसके 7 पॉइंट्स हैं। नोट में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों की सुविधा के लिए कि नवीन लोक प्रबंध NPA शब्द को 1991 में 1991 में क्रिस्टोफर हुड ने दिया था। सबसे पहले इसका उपयोग किया था इस शब्द का, नवीन लोक प्रबंध का, क्रिस्टोफर हुड ने। कब किया था? 1991 में। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए अच्छे से। ये सब एग्ज़ाम के एंगल से आपको बहुत उपयोगी होंगे।